हेलो नमस्कार साथियों। आज का लेक्चर हमारा ना इंडिया सीरीज के, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग फिजियो ज्योग्राफिकल रीजन को हम लोगों ने डिवाइड किया था, जिसमें इंडियन माउंटेन रेंजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर पूरा माउंटेन से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम लोग इंडियन मैप पे समझेंगे किस प्रकार से माउंटेन रेंज जो हमारे डेवलप हुए हैं, फॉर्मेशन हुआ है, किस प्रकार से हमारा इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में कन्वर्जेंट हुआ है, जिसकी वजह से जो 33 सी थी वो जाके माउंटेन में कन्वर्ट हुई। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये समझते हैं ना कि आगे किस प्रकार से सबसे ओल्ड माउंटेन की बात करें, माउंटेन रेंज की, अरावली माउंटेन रेंज, जो कि हमारे गुजरात के काठियावाड़ से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, और उससे कौन कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, उसके हाईएस्ट पीक माउंट आबू पे, जो हमारी गुरु शिखर नाम से जो हाईएस्ट पीक है वो अवस्थित है। ठीक है, इस प्रकार से वहाँ जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर सबसे फेमस मंदिर है। ठीक है, जैन धर्म का वो दिलवाड़ा का जैन मंदिर वहाँ अवस्थित है। और हम ये भी समझेंगे ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, क्यों हर हमेशा मंदिर या किसी भी इम्पोर्टेंट धर्म स्थल को क्यों सबसे लास्ट पीक पे बनाया जाता है या किसी माउंटेन रेंजेस के ऊपरी परत पे रखा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे आप लोगों ने देखा होगा अमरनाथ का मंदिर, कैलाश मानसरोवर, ठीक है, ये सारे जो आप जाते हो सबसे बड़ी कहाँ पे जाते हो, वैष्णो देवी मंदिर। ठीक है, इसकी बात करें तो हम लोग ये देखते हैं ना केदारनाथ मंदिर, ये सारे मंदिर, ऋषिकेश जाओ, बड़े बड़े जितने भी टेम्पल्स है ना वो माउंटेन के ऊपरी परत पे क्यों बसाए गए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं पेनिनसुलर पार्ट की, जिसमें बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, जिसमें हम लोग विंध्यन रेंजेस देखते हैं, फिर देखते हैं क्या सतपुरा रेंजेस देखते हैं, फिर देखते हैं क्या अजंता को देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से नीचे आप जलते जाओगे ना तो आप देखोगे नीलगिरी माउंटेन, फिर नीलगिरी की पहाड़ी आती है, वेस्टर्न घाट पे बहुत सारे माउंटेन है, रेंजेस है। ठीक है, फिर सबसे हाईएस्ट पीक देखते हैं साउथ इंडिया में, तो हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट पीक कौन सी है, अन्नामुदी है। ठीक है, इस प्रकार से वेस्टर्न पार्ट में भी बहुत सारे माउंटेन और रेंजेस हैं। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से ना फिर नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे नागा, ठीक है, गारो खासी जयंतिया, मिश्मा, डफला, मिसमी, ठीक है, पटकाई बोम से लेके नागा हिल्स, मिजो हिल्स। तो हम बात करेंगे ना ये सातों हिल्स जो छोटे छोटे हिल्स भी बने हुए हैं बहुत सारे। ईस्टर्न जो इंडिया हमारा देखोगे ना, जब भी ट्रांस हिमालयन को भी तीन चार पार्ट में बांटा गया है, जैसे ट्रांस हिमालय एक का पार्ट है जो कि पामीर नॉर्थ से साउथ ईस्ट की ओर जाती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं उसमें क्या क्या देखते हैं, ट्रांस हिमालय में हम लोग देखते हैं कि ट्रांस हिमालय में केटू सबसे हाईएस्ट पीक, जैसे कारा इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, केटू, जो गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं ना लद्दाख रेंजेस में भी, ठीक है, रक्कापोशी करके है सबसे स्टीपेस्ट, मतलब सबसे नुकीला, ठीक है, माउंटेन रेंजेस है। फिर हम बात करते हैं, फिर नीचे आप जाओगे ग्रेटर हिमालय, जहां से हमारा क्या नंगा पर्वत से लेके कहां तक, नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, फैला हुआ है। तो वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस बना हुआ है, उसपे बहुत सारी जो है ना फिक्स है, हाईएस्ट फिक्स है। जो नेपाल में आप जाओगे माउंट एवरेस्ट में, ठीक है, और जब हम सिक्किम की बात करें, कंचनजंगा सिक्किम नेपाल के बीच में है, ठीक है, कंचनजंगा पर्वत। तो बहुत सारे माउंटेन पिक्स और ग्लेशियर भी हैं, ठीक है, मौजूद हैं। अब ट्रांस हिमालय में मोस्टली ग्लेशियर ही मौजूद है। ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे साइबेरियन टाइप के सारे हमारे बर्फीले क्षेत्र के जानवर, उसके अनुसार फ्लोरा और फौना भी पाया जाता है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से बात करते हैं ना, जिस प्रकार का क्लाइमेट होगा जिस प्रकार का वेजिटेशन भी होगा उस प्रकार से लोग की रहन सहन भी होगी। ठीक है, फिर हम नीचे जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं, जैसे अरावली पर्वत की ओर जाते हैं, तो अरावली पर्वत जो है ना सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है। ठीक है, जहां पे क्या है, जहां पे आप देखोगे ना मोस्टली सूखा सूखा, अब तो वो माउंटेन लाखों सालों पुराना है, तो वहां पे ना कोई किसी तरह का आपको फ्लोरा फौना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आप देखोगे सूखा सूखा सा क्षेत्र रहता है, जहां से एक लूनी नदी निकलती है, कहाँ, अजमेर के पास से। ठीक है, जो कि वो क्या होती है, स्थल में ही विलीन हो जाती है, वो नदी अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, आप देखोगे बहुत सारी नदियां भी ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लोइंग है। वेस्टर्न फ्लोइंग, आप पश्चिमी की ओर बहने वाली बहुत सारी नदियां हैं। पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी बहती है, आप देखोगे साबरमती लूनी बहती है, फिर साबरमती बहती है, माही बहती है, फिर नर्मदा बहती है, ठीक है, फिर तापी बहती है, फिर मांडवी बहती है, फिर जुआरी बहती है, फिर इस पर सॉरी मांडवी नहीं, हमारा जुआरी बहती है। फिर नीचे जाओगे तो कौन बची बहती है, पेरियार नदी बहती है। ठीक है, तो फिर ईस्टर्न आप लोगों ने वेस्टर्न देखा, अब ईस्टर्न भी बहुत सारे फ्लोइंग रिवर्स हैं।
ईस्टर्न मोस्टली रिवर्स क्या है, ईस्टर्न फ्लोइंग ही है। क्यों ईस्टर्न फ्लोइंग है, क्योंकि एलिवेशन हमेशा देखोगे ना, एलिवेशन क्या है, ज्यादा झुका हुआ है, टिल्ट है। किस तरफ से टिल्ट है, ईस्टर्न साइड टिल्ट है, ठीक है, झुका हुआ है। वेस्टर्न साइड क्या है, उठा हुआ पार्ट है। जहां से नदी, मोस्टली नदी क्या होती है, नदी बहती है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आप देखोगे गंगा रिवर, मोस्टली रिवर, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, वैतरणी, महानदी, मांडवी, ठीक है, बहुत सारी, बैगई, बैगी नदी, ठीक है, बहुत सारी नदियां क्या होती है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सारे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा रिवर्स की भी एलोकेशन, ठीक है। तो आप देखोगे ना, जब जैसे जैसे आप लोग बढ़ोगे, ठीक है, तो आप देखोगे माउंटेन रेंजेस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे बढ़ोगे, जैसे हमें विंध्यान सतपुरा को देखा, अब क्या है, विंध्यान रेंजेस के पास बहुत सारे माउंटेन है। फिर सतपुरा में भी क्या है, राजपीपला हिल्स है। फिर उसको तीन पार्ट में बांटा, राजपीपला माउंटेन, ठीक है, फिर क्या है, महादेव हिल्स, फिर क्या है, मैकाल हिल्स। देखो मैकाल के पास सबसे ऊंची चोटी क्या है, अमरकंटक। महादेवो हिल्स के पास सबसे ऊंची चोटी क्या है, बताओ, धूपगढ़। इस प्रकार से ना सारे पार्ट्स को याद रखने हैं, ठीक है। फिर हम नीचे जाएंगे तो क्या देखेंगे, हरिश्चंद्र रेंजेस, ठीक है। उसमें नीचे जाएंगे तो क्या देखेंगे, अजंता देखेंगे, अजंता रेंजेस, जहाँ अजंता गुफा नामी है, अजंता केव आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्टोरिकल भी बैकग्राउंड से नामी है, ठीक है। इस प्रकार से फिर नीचे जाओगे जैसे जैसे, तो नीलगिरी की पहाड़ी मिलेगी। नीलगिरी पहाड़ी किसको किसको जोड़ती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों को जोड़ती है, ठीक है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट है, बीच का पॉइंट्स, ठीक है। फिर हम देखोगे आप इधर, जब ईस्टर्न साइड की जाओगे तो बहुत सारे वहां भी रेंजेस हैं। जैसे हमारा कौन कौन सा रेंजेस है, आप लोग बताओ, नल्ला मल्ला, पालीकोंडा, ठीक है, बहुत सारे रेंजेस हैं। तो आप इस प्रकार से उसे याद रखोगे। उधर आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में देख ही लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रेंजेस हैं, उसको समझते हैं हम लोग पीपीटी के माध्यम से, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, समझा हम लोगों ने एक ओवरव्यू, जो आप टीचर से सीखते हो ना, टीचर के पास बहुत सारे नॉलेज होते हैं, लेकिन उसे बताने के लिए उसे पीपीटी से समझाना पड़ता है, ठीक है। तो चलते हैं पीपीटी पे। अब देखो पीपीटी की बात करें ना, तो आप देखो यहाँ पे एक इंडियन मैप है, ठीक है। अब देखना इंडियन मैप पे किस प्रकार से समझते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या पार्ट है, पामीर नोट का पार्ट है। क्या कर, किस चीज का पार्ट है भैया, पामीर नोट। अब देखो यहाँ से हमारा कौन कौन सा पार्ट गुजरता है तो दिखाते हैं, ठीक है। एक देखो वो कुमलान, सॉरी, ये हमारा क्या ले लिया हम लोगों ने, इसको पहले डिलीट करो, ठीक है। इसके बाद ना हम लोग चलते हैं पिंक पे, चलो ठीक है, पिंक पे चलो। देखो यहाँ पे जो है ना, क्या है, पामीर नॉट है, इसको क्या बोलते हैं, पामीर नॉट। अब यहाँ से एक निकलती है, ठीक है, कुमलुन, जो चाइना की ओर जाती है, ठीक है। एक क्या है, हिंदू कुश पर्वत, आप देखो अफगानिस्तान, इधर हमारी ईरान की ओर जाती है। इधर क्या है, आप लोगों ने सुलेमान पर्वत रेंज देखोगे, सुलेमान जो पाकिस्तान में है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखोगे इधर एक जाती है, उसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं ट्रांस हिमालय, जहाँ पे केटू क्या है, केटू माउंटेन रेंजेस है, क्या है, केटू है, ठीक है। इसको बॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये पामीर नॉट से देखो चल रहा है, ठीक है। आप देखना ठीक से, गौर से देखना आप लोग, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, पामीर नॉट है, ये पामीर नॉट का पार्ट है, ठीक है। इधर से कौन सी चल रही है, कुनलुन, ठीक है। उधर कुल्लू शान इसे बोलते हैं, शान। अब इधर क्या चल रहा है, हिंदू कुश, सॉरी, हिंदू, हिंदू कुश। ये क्या है, सुलेमान, सुलेमान, ठीक है। अब ये कौन सा, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। फिर ये लद्दाख है, यहाँ पे कौन सा है, लद्दाख है, इसके क्या बोलते हैं, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख रेंजेस। फिर क्या है, जास्कर, आप लोगों ने जास्कर रेंजेस देख पढ़ोगे, ठीक है, जास्कर। फिर आप क्या पढ़ते हो, यहाँ पे एक क्या है, नागा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत।
ठीक है, पर्वत की बात करें, यहां से जो है ना कंटिन्यूअसली कहां पे जाती है, ये यहां तक आती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, नामचा बरवा, नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा कहां से जाएगी, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा यहाँ ट्रांस हिमालय का पार्ट कौन सा, ये हो गया। ठीक है, ट्रांस हिमालय का पार्ट कौन सा हुआ, ये हमारा ट्रांस हिमालय का पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम चल रहे हैं ग्रेटर हिमालय, ये कौन सा पार्ट है, ग्रेटर हिमालय का, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। ठीक है, फिर हम चलेंगे ना मिडिल हिमालय, कहां से चलेंगे, मिडिल हिमालय पे। ठीक है, मिडिल हिमालय का ये पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं शिवालिक, शिवालिक रेंजेस कहां से, अब जाओगे जाओगे इधर की और ना स्टिप हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इधर जो है ना, इधर देखोगे ज्यादा फैलाव है। ठीक है, एलिवेशन है, इधर क्या है, एलिवेशन बिल्कुल सटा सटा, जाते जाते ना पर्वत काफी स्पेस कम हो जाता है दो एरिया के बीच। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ बहुत सारे रेंजेस हैं। ठीक है, देखो इधर भी नॉर्थ ईस्ट की ओर देखो, यहाँ पे क्या है, पटकाई भूमि, क्या है भैया, पटकाई भूमि, याद रहेगा। फिर यहाँ पे क्या है, नागा हिल्स, कौन सा हिल्स, नागा हिल। यहाँ पे क्या है, मीजो, क्या बोलते हैं इसको, मिजोरम में मीजो, सबके नाम पे ही नाम रखा गया है। ठीक है, मिल्स। यहाँ पे क्या है, गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पे क्या है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, याद रखना ये सब मेन है। ठीक है, बड़ा हिल, फिर देखोगे इधर ना, यह डफला मिसमी भी यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, डफला, यहाँ पे क्या है, मिसमी, ये याद रखना है, डफला, यहाँ मिसमी, मिसमी, यहाँ पे डफला। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, डफला मिसमी, देखा आप ईस्टर्न फ्लोइंग देख लिया। ठीक है, अब देखो गुजरात के जो हमारे अरावली पर्वत कहां से कहां तक है, गुजरात की काठियावाड़ पेनिनसुला यहाँ पे है। ठीक है, काठियावाड़ पेनिनसुला से लेके कहां तक स्थित है, दिल्ली तक, कहां तक, दिल्ली तक, कहां से, काठियावाड़, बीच में आप जाओगे ना, 80% हिस्सा कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, 80% हिस्सा राजस्थान में है। अब क्या है कि मोस्टली देखोगे गुजरात के काठियावाड़ से लेकर, ठीक है, कहां से, दिल्ली तक। ठीक है, अब इसमें इसके बीच में गुरु शिखर कहाँ पे, माउंट आबू कहाँ पे होगा, माउंट आबू राजस्थान में होगा। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है, कहां पे है, माउंट आबू, माउंट आबू। अब यहाँ पे सबसे फेमस कौन सा है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, क्या, दिलवाड़ा का जैन टेम्पल। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये देखो ये हो गया। ठीक है, अब नीचे बात करते हैं। ठीक है, VNPT। अब देखो विंध्यन रेंजेस, यहाँ पे कौन से रेंज है, विंध्यन, विंध्यन रेंजेस, यहाँ बहुत सारी पहाड़ी, रेंजेस मीन्स क्या होता है, बहुत सारी माउंटेन को बना के एक रेंज बनता है। ठीक है, अब यहाँ बीच में क्या है भैया, ये नर्मदा रिवर है, कौन सा रिवर है, नर्मदा, नर्मदा रिवर। ठीक है, अब बीच में फिर क्या है, सतपुड़ा, सतपुड़ा 3 पार्ट में, यहाँ सतपुड़ा रेंजेस को हम कितने पार्ट में बांटे, 3 पार्ट में। ठीक है, इसको लिखते हैं सतपुड़ा, सतपुड़ा रेंजेस। ठीक है, सतपुड़ा रेंजेस है। अब नीचे कौन सी रिवर बहेगी, ताप्ती रिवर, कौन सी रिवर, तापी रिवर, ताप्ती या तावी। ठीक है, तापी रिवर, ये याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ना, हम लोग देखते हैं 3 तरह की पहाड़ियां हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन से हैं, राजपीपला, ओ सॉरी, अरे यार ये क्या हो गया,
पिपला, ये क्या है, महादेव, महादेव, ये क्या है, मैकाल। देखो याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे विंध्यन रेंजेस है, फिर नर्मदा रिवर बह रही है, ठीक है, नर्मदा रिवर बह रही है, फिर क्या है, नर्मदा रिवर के बाद राजपीपला, सतपुरा में ही है, फर्स्ट पार्ट क्या है, राजपीपला, दूसरा क्या है, महादेव, तीसरा क्या है, मैकाल। मैकाल में देखो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक, इसको क्या बोलते हैं, अमरकंटक, इसको क्या बोलते हैं गुरु, धूपगढ़। ये सारे एमपी में है, ध्यान रखना, एमपी का पार्ट है, मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे धूपगढ़, ठीक है, याद रखोगे। फिर हम नीचे चलते हैं तो कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस की बात करें, देखो साउथ, हम साउथ पेनिनसुलर पार्ट में जा रहे हैं, ठीक है, अब इधर देखो ईस्ट, एक तो वेस्टर्न घाट है क्या, या ये याद रखनी है आपको, कितने स्टेट से गुजरती है, इधर भी है ईस्टर्न घाट, लेकिन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, इस बात को याद रखना, ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में कुछ डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वेस्टर्न घाट क्या है, मोस्टली एलिवेशन ज्यादा है, किससे ज्यादा है, लगभग 900 किलोमीटर से लेके कहाँ तक, 1600 किलोमीटर तक, ठीक है, 1600 किलोमीटर तक। और ईस्टर्न घाट की बात करें तो 600 किलोमीटर से लेके, 600 मीटर से लेके 900 मीटर तक, याद रहेगा, 600 मीटर से लेके 900 मीटर तक। तो इस प्रकार से डिसकंटिन्यूअस है और ये कंटिन्यूअस है। अब क्या एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन इसका ज्यादा है, इसका एलिवेशन कम है, ठीक है। और दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है, देखो मीटिंग पॉइंट यहाँ पे आती है, ठीक है, नीलगिरी हिल्स, कहाँ पे है, नीलगिरी, मीटिंग पॉइंट क्या है, नीलगिरी, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी के पास। इधर आप जाओगे, छोटे छोटे बहुत सारे माउंटेन हैं, ठीक है, जावडी है, ठीक है, जावेडी है यहाँ पे, फिर जावेडी है, ठीक है, और यहाँ पालीकोंडा है, नल्ला मल्ला है, ठीक है, ये बहुत सारे रेंजेस हैं, ठीक है। अब इधर देखो हरिश्चंद्र रेंजेस है, ठीक है, फिर अजंता का है, ठीक है, अजंता माउंटेन, फिर हम चलते हैं नीचे, चलते जाएंगे, अन्नामुदी की पहाड़ी, अन्नामुदी पे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, अन्नामुदी हाईएस्ट पीक है। इस प्रकार से बहुत सारे रेंजेस हैं, ठीक है। राजमहल हिल्स कहाँ पे है, राजमहल हिल्स बिहार के आसपास है, राजमहल हिल्स देखो भी यहाँ पे है, ठीक है। इस प्रकार से ना ये जब इंडियन का पार्ट जो है ना, ये काफी कैमूर तक यहाँ तक आता फैलता है, ठीक है। तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, ठीक है। तो इंडियन मैप की बात करें तो इंडियन मैप को हम समराइज करते हैं, ठीक है, फिर हम पीपीटी पे चलेंगे। ठीक है, हम चलते हैं पीपीटी पे। चलो हम लोग चलते हैं, ठीक है, इस पे चले पीपीटी पे, ठीक है। देखो पीपीटी पे चल लोग चलते हैं ना, चलो पीपीटी थोड़ी लेट होते हैं, देखो हिमालय को जो है ना हम लोगों ने बांटा, ठीक है, ट्रांस हिमालय में कितने पार्ट में बांटा, ट्रांस हिमालय में हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा, ट्रांस हिमालय का पार्ट, ग्रेटर हिमालय का पार्ट, फिर हम लोगों ने मिडिल हिमालय को लिया, फिर शिवालिक को लिया। ट्रांस हिमालय में बहुत सारे ग्लेशियर भी हैं, ठीक है, ग्लेशियर कौन कौन से हैं, देखो ग्लेशियर की बात करें ना तो बहुत सारे ग्लेशियर हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर को याद रखना, काराकोरम रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, ठीक है, काराकोरम रेंज में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, कौन कौन से, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, वर्ट्रो, वर्टुरा, कोलाहारी, लीडार। ऐसे हिमाचल कश्मीर का बात हो गया, हिमाचल प्रदेश में चले तो क्या है, बारा सिंगरी, छोटा सिंगरी, सारा पर्वती, ये सारे कुछ जेमू कुछ फिक्स जो है ना ग्लेशियर पूछे जाते हैं, स्पेशली काराकोरम के, ठीक है, और जेमू सिक्किम वाला, ये दोनों, सिक्किम वाला तो आपको याद ही रखना है, उत्तराखंड के नंदा देवी हर वक्त याद रखना है, ठीक है, गंगोत्री तो याद ही रहता है,
ठीक है। ऐसे ही सतोपंथ याद रखना है, ये सारे याद रखने हैं, ठीक है। अब हम इसमें बात करें ना, बारह सिंगरी याद रखना है हिमाचल प्रदेश का, और कोलाहारी वाल्ट्रो, ये काराकोरम रेंज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। और ये सिक्किम वाला, ये दो याद रखना है, मोस्टली ग्लेशियर, क्योंकि ये दो ग्लेशियर से ना क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं, हर हमेशा आते हैं, ठीक है। वाल्ट कहाँ से कहाँ पे, काराकोरम का, सिक्किम का, ये दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत सारे पिक्स भी हैं, ठीक है, पिक्स को याद रखना बहुत जरूरी है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है, ठीक है। और ये हाईएस्ट पिक माउंट एवरेस्ट हो गया। K2 इंडिया में का सबसे हाईएस्ट पिक है, याद रखना है। कंचनजंगा इंडिया का ही है, कहाँ, सिक्किम में है, देखोगे। और लोट्स, जैसे लोटसे करके नेपाल में है, ठीक है। मकालू नेपाल में है, नेपाल का ना कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स है, ठीक है। ज्यादातर मोस्टली क्या है, वो जो पिक्स है नेपाल वाले सारे पिक्स ऊंचे हाइट पे हैं, ठीक है। 8,000 7,000 मीटर से ऊपर ही है, ठीक है, इस बात को याद रखनी है। फिर हम चलते हैं मनासो, नंगा पर्वत कहाँ पे है, कश्मीर में है, ठीक है, इंडिया में। अन्नपूर्णा भी नेपाल में है, ठीक है। ज्यादातर देखना, नमचावरवा हमारा अरुणाचल प्रदेश इंडिया में है। कांगड़ी, ठीक है, ये भी इंडिया में है। गुरला मानदता, ये तिब्बत में, तिब्बत का तो याद ही नहीं रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं ना, थोड़ा सा बैक जाते हैं, ठीक है, पीपीटी पे, पीपीटी को देखते हैं, फिर देखते हैं ना साउथ सेंट्रल हाईलैंड की बात करें। देखो ग्रेटर हिमालय की बात करें ना, तो ग्रेटर हिमालय हमारा क्या है, हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा रेंजेस जो है ना 120 किलोमीटर से 1900, ठीक है। इसमें सेंट्रल एक्सियल एक्सटेंड टू द गॉर्ज ऑफ इंडस रिवर, बैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र। या ग्रेटर हिमालय जो है ना, स्पेशली याद रखना है, नंगा पर्वत से लेके कहा नमचावरवा तक, ठीक है, उस बीच में आप लोग देखोगे, ठीक है। फिर देखोगे कि हमारा नंगा पर्वत में बहुत सारे रेंजेस, देखो कौन कौन से हैं, क्या है, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत। महाभारत रेंजेस कहाँ पे हैं, नेपाल के आसपास, ठीक है। फिर पंजाल को याद रखना है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। धौलाधर याद रखना है, ठीक है, धौलाधर याद रखना है, फिर पंजाल याद रखना है, महाभारत रेंजेस, ये तीन तो याद ही रखना है हर हाल में, ठीक है। नाग टिब्बा भी, ठीक है। अब हमारे चलते हैं ना, ये सभी टर्नल है, फिर पंजाल जवाहर टर्नल, देखोगे कहाँ पे है, ये जम्मू के श्रीनगर को जोड़ती है, फिर पंजाल रेंज के पास है। आप देखोगे कि टनल घूमने के लिए भी लोग जाते हैं, जवाहर टनल स्पेशली नामी है, ठीक है, शिमला उमला जाते हैं तो लोग घूमने जाते हैं, ठीक है। अब कश्मीर में, कश्मीर वैली देखोगे, लाहौर, स्पीति, कंगड़ा, कुल्लू वैली, हिमाचल, कुल्लू वैली, कंगड़ा वैली, ये सब नामी है, ठीक है। अब देखोगे ना, जब शिमला मनाली की रास्ते की ओर जाते हो तो कुल्लू कुल्लू शिमला सभी लोग घूमने ही जाते हैं, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है, ये काफी सुंदर है, ठीक है। स्टेशन लाइक शिमला है, ठीक है, दार्जिलिंग, रानीखेत, ये सारे हमारे किसके पार्ट है, ग्रेटर मिडिल हिमालय के पार्ट है, ठीक है। आप लोगों ने देखा माउंट जो एवरेस्ट है, कंचनजंगा, नांगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नमचावरवा, ये सारे किसके थे, ग्रेटर हिमालय के, ये याद रखोगे, ग्रेटर हिमालय के। फिर ये हमारे किसके थे, फिर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत किसके थे, मिडिल हिमालय के थे। फिर हम चलते हैं लेशर हिमालय की बात करें, ठीक है। लेशर हिमालय की बात करें तो लेशर हिमालय में भी हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। अब लेशर हिमालय में कौन सा है, डफला हिल्स है, ठीक है, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के हैं, पूर्वांचल के, ठीक है। देखो अब इसमें देखो थोड़ा, डफला, मिश्मी, मणिपुरी, बराइल, खासी, मीरी, पट्टाईबुम, मिजो, मिक्की, जयंतिया, अबोर, नागा, त्रिपुरा, गारो, ये सारे नाम से रिलेटेड है, ये जल्दी आपको याद रहेंगे। जैसे गारो, खासी, जयंतिया तो याद ही रहता, नागा हिल्स नागालैंड में, ठीक है, सॉरी, मिजो हिल्स मिजोरम में, ठीक है। तो सबके नाम पे आधारित है, ठीक है, तो ये जल्दी आपको याद हो जाएंगे। जैसे आप देखो ना, हर चीज का नाम है, मणिपुर हिल्स, ठीक है, बराइल हिल्स, ये याद रखना है बराइल को, ठीक है। बराइल की बात करें ना, तो देखो यहाँ पे है बराइल डेंसेस, ठीक है, बराइल डेंसेस। अब देखो गारो खासी जंतिया तो हो ही गया, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। डफला, ये क्या हो गया, डफला, ये क्या हो गया, मिश्मी, ये पटकाई बुम, ये नंगा पर्वत, ये मिजो हिल्स, इस प्रकार से याद रखोगे, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटियो की बात करें ना,
पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें, चलो पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें, ठीक है। देखो पेनिनसुलर प्लेटू की बात करेंगे ना, तो इसका एक्सटेंशन जो है, सबसे आप देखोगे ये हमारा जो गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड जो बटा था ना, तो पेनिनसुलर प्लेटू का मोस्टली पार्ट जो क्या है, जो हम साउथ इंडिया से लेकर हमारा ईस्टर्न पार्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट की पार्ट की ओर, ये पेनिनसुलर के पार्ट, प्लेटू के पार्ट है। जैसे आप गारो खंसिया जंतिया ये सब देखोगे ना, सारे पेनिनसुलर प्लेटू के पार्ट है, ठीक है। ये कोई अलग सी चीजें नहीं है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखनी है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी में, ठीक है। देखो गारो खासी जंतिया को हम लोगों ने देखा, ठीक है। देखो अब सेंट्रल पार्ट में आप देखोगे सतपुरा रेंजेस में, तो महादेव हिल्स, नैनीताल हिल्स, राजपीपला, ये आप लोगों ने देखा था ना। सबसे हाईएस्ट पीक भी हम लोगों ने देखा था। हाईएस्ट पीक की बात करें तो हमारा धूपगढ़ किसका है, धूपगढ़ किसका है, महादेव हिल्स का। मैकाल का कौन सा है, बताओ मैकाल का, अमरकंटक, याद रहेगा, अमरकंटक, अमरकंटक, ठीक है। तो आप लोग ये अमरकंटक को फिर याद रखोगे। सेंट्रल हाईलैंड की बात करें ना, तो हमारा पोजीशन जो पेनिनसुलर प्लेट्यू, दिस इज लोकेटेड इन नर्मदा वैली कवर ए हग पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। इसका पार्ट है मालवा प्लेट्यू का, ठीक है। अरावली रेंजेस, नॉर्थ ईस्ट इंडियन रेंजेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि रिवर फ्लो इन द रीजन चंबल सिंध बेतवा कैंट, ये सारे रीजन में क्या होते हैं, चंबल सिंध बेतवा कैंट, ये सारे। अमरकंटक से ये देखोगे ना, तो नदी कौन कौन सी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है, उधर महानदी निकलती है, ऊपर की ओर क्या होती है, सोन नदी निकलती है, ठीक है। इस बात को याद रखना, 3 नदी निकलती है, ट्राई एक्सियल बैंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम डंडा करंग रीजन भी देखेंगे, तो इसमें क्या देखेंगे, छत्तीस उड़ीसा का पार्ट है, फिर क्या है, छत्तीसगढ़ का पार्ट है, फिर आंध्र प्रदेश का पार्ट है, ठीक है। ये तीनों पार्ट किसके हैं, डंडा करण्य रीजन जो नामी है, किसके लिए नामी है, आप जब बात करोगे ना किसके, नक्सलाइट बेल्ट की, रेड कॉरिडोर की बात करोगे, जिसमें डंडा कारण्य रीजन का सबसे ऊपर हिस्सा इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है, जहाँ पे बस्तर आप लोगों ने सुना होगा, कोरापुट आप लोगों ने सुना होगा, ये सब नाम फेमस है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। फिर देखेंगे डेक्कन प्लेट्यू की बात, वेस्टर्न घाट में, ठीक है। वेस्टर्न घाट की बात करें तो हाईएस्ट पीक क्या है ईस्टर्न घाट का, जिंदागोडा पीक्स, क्या है, जिंदागोडा, ठीक है। और वेस्टर्न पार्ट की हाईएस्ट पीक है कि अन्नामुदी, ठीक है। दोनों की हाइट पता होगा, 1600 किलोमीटर के आसपास, 1600 के आसपास के किसकी हाइट है, आप देखोगे तो मीटर के यार, ये हमारा इसकी हाइट है, जिंदा गोडा पिक्स की, ठीक है। 1680 है, ऐसे 1600 याद रख सकते हो सिंपल वे में। अगर उसकी बात करें तो ये 1800 के आसपास है, ये सॉरी 2500 के आसपास है, ठीक है, अन्ना मोदी की। अब देखो हम चलते हैं ना, तो हमारा बहुत सारा पासेस भी बने हैं, कहाँ से, नासिक, जैसे नासिक जाओगे ना, नासिक के पास थाल घाट, ठीक है। नासिक से कहाँ से बना है, नासिक से पुणे, देखो हर चीज जोड़ता है एक दूसरे के। घाट में क्या है, रेंजेस में ही पास बना दिया, छोटा सा रास्ता बना दिया, उसी को पासेस बोलते हैं, ठीक है। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, इन 3 घाट को तो याद ही रखना है, हर बार पूछे जाते हैं। ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों आप महाराष्ट्र में जाओगे ना, तो वहां देखने को मिलेगा। फिर पाल घाट की बात करें तो पाल घाट कहाँ पे है, पाल घाट हमारे किसमें है, देख रहे हो कहाँ पे है, ये नीलगिरी के पास है, ठीक है, नीलगिरी के पास, अन्नामुदी पर्वत पे। अब देखो हम लोग बात करें ना, गंगाटिक प्लेन में भी बहुत सारे, प्लेन की बात करें तो प्लेन में बहुत सारे रीजन है, ठीक है। गंगाटिक, अपर गंगाटिक, लोअर गंगाटिक, ये सभी पार्ट है, ठीक है। अब देखो हमारा जब हम लोग बढ़ते हैं ना हिमालय से नीचे की ओर, तो क्या है, हिमालय से जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, वैसे स्लोप क्या होता है, डाउन होता जाता है। और क्या होती है,
जो हमारा जो हॉरिजेंटल होता है ना, हॉरिजेंटल क्या होता है, वो कम होता है, वर्टिकली बढ़ता है। वर्टिकली क्या होता है, बढ़ता है। किसकी, गंगा की लंबाई, ठीक है। क्या होगा, चौड़ाई बढ़ेगी, लंबाई क्या होगी, कम होती जाती है, मतलब हाइट कम होती जाती है। और जब ऊपरी हिस्सा में रहोगे जहाँ पे गॉर्ज का निर्माण करती है, हिमालय का फॉर्मेशन, नदी का फॉर्मेशन जो है ना, बहुत, जब आप ऊपरी हिस्से से जाओगे ना तो वो बहुत सारी यू आकार की घाटी और क्या बोलते हैं जलप्रपात बनाता हुआ, फिर गॉर्ज बनाता हुआ, वी आकार की घाटी बनाता हुआ ये नीचे की ओर बहती है। फिर गोकुल झील और सब कुछ का निर्माण करता हुआ ना, फिर इसकी चौड़ाई क्या होती है, ज्यादा चौड़ी होती जाती है। फिर नदी का क्या हो, बहाव कम होता है, स्पीड कम होता जाता है। फिर जाके लास्टली कहाँ पे मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जहाँ पे आप क्या बोलते हो, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलके सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है। आप देखोगे ना, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर मोस्टली क्या है, ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर हर हमेशा डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, बट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हमेशा एस्चुरी का निर्माण करती है, लाइक नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। क्यों, एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर है, एस्चुरी क्या है, जब ऊपरी बैंड से डायरेक्ट नदी नीचे की ओर गिरती है ना, तो वो डायरेक्ट नदी क्या करती है, गाद को ऊपरी हिस्से से कटाव करती है, वो कहीं भी जमा नहीं करती किसी गाद को। आप जब गाद में, जब आप नदी यहाँ से गिरा रहे हो ना, नदी यहाँ से नीचे गिर रही है, तो यहाँ पे क्या करेगी, आसपास गाद का निर्माण करेगी, ठीक है, इसमें पानी रहेगा, ठीक है। तो ये डेल्टा का निर्माण हो गया। और ये इसका एलिवेशन ज्यादा हाइट पे होता है, एलिवेशन जब लॉन्गर होगा, हाइयर होगा, तो नदी क्या होती है, डायरेक्ट फ्लो होती है। डायरेक्ट फ्लो होने के कारण क्या होती है, नदी वो किसी भी तरह के गाद को ना इरोजन करके बहा ले जाती है, ठीक है। तो ये किसी प्रकार का डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती है। कौन सी नदी नहीं करती, जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर हर हमेशा डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। ज्योग्राफी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्लेटिव की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पासेस की बात करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके अगले पार्ट जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उसके सॉइल्स हैं, फिर रॉक्स का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हमारी इंटीरियर ऑफ अर्थ है, ठीक है। आगे की पार्ट में हम समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।